क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए काम करते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसी ज़िंदगी जीते हैं जहां पैसा उनकी हर ज़रूरत को पूरा करता है? हम में से ज़्यादातर लोग सुबह से रात तक मेहनत करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह जाता है। क्यों? क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं गया कि पैसा असल में कैसे काम करता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अरशद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम सेहत और पैसे से जुड़ी जानकारी लाते रहते हैं। आज हम आपको रॉबर्ट कियोसाकी के कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में बताएंगे। यह एक ऐसा रोड मैप है जो यह समझने में मदद करता है कि आप अभी कहां खड़े हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना है। तो ध्यान दीजिए, क्योंकि आज जो सीखेंगे वह आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। रॉबर्ट कियोसाकी का कैश फ्लो क्वाड्रेंट 4 हिस्सों में बटा है, जो बताता है कि लोग अपनी आमदनी कैसे हासिल करते हैं। आइए इन चारों क्वाड्रेंट्स को गहराई से समझते हैं। ई यानी एम्प्लॉई, कर्मचारी। ये वो लोग हैं जो नौकरी करते हैं और सैलरी पर निर्भर रहते हैं। एम्प्लॉई का फोकस सुरक्षा यानी जॉब सिक्योरिटी पर होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज के समय में नौकरी से सुरक्षा की गारंटी नहीं है। सोचिए, जिस नौकरी को आपने अपनी पूरी जिंदगी दी, क्या वो कोई दिक्कत आने पर आपके घर का खर्चा चलाएगी? शायद नहीं। मिसाल के तौर पर एक ऑफिस वर्कर जो हर महीने सैलरी के लिए काम करता है। एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड, स्वरोजगार। ये वो लोग हैं जो खुद के लिए काम करते हैं, पर यहाँ एक बड़ा झोल है। इनके पास आज़ादी तो होती है, लेकिन इनकी इनकम इनके समय पर निर्भर करती है। अगर वे काम करना बंद कर दें तो पैसा आना भी बंद हो जाता है। मिसाल के तौर पर डॉक्टर, वकील, छोटे दुकानदार। बी यानी बिजनेस ओनर, व्यवसाय। बिजनेस ओनर का फोकस सिस्टम बनाने पर होता है। ये लोग एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो उनके बिना भी काम करता है। मिसाल के तौर पर अमेजन, रिलायंस और टाटा जैसे बड़े बिजनेस। आई यानी इन्वेस्टर, निवेशक। यह सबसे महत्वपूर्ण क्वाड्रेंट है। यहाँ लोग अपने पैसों को काम पर लगाते हैं। इन्वेस्टर का काम पैसों से पैसे बनाना होता है। मिसाल के तौर पर स्टॉक्स, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स में निवेश। और अब बात करते हैं ई और एस क्वाड्रेंट्स की कमी की। इन दोनों क्वाड्रेंट्स की सबसे बड़ी कमी है टाइम और मनी की लिमिटेशन। ई यानी एम्प्लॉई, जहां आप हर दिन 9 से 5 काम करते हैं और अपनी मेहनत से किसी और का सपना पूरा करते हैं। आपकी सैलरी फिक्स है, लेकिन खर्चा बढ़ता ही जाता है। एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड, यहां आप खुद के मालिक तो हैं, लेकिन असल में आप अपने काम के गुलाम हैं। आपका काम बंद तो इनकम बंद। क्या ये सच में फ्रीडम है? आप पैसा कमा रहे हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी को खो रहे हैं। और अगर आप बीमार हो गए या किसी और वजह से काम नहीं कर पाए तो बस सब खत्म। और सबसे बड़ी बात, ई और एस क्वाड्रेंट्स में दुनिया के लगभग 95% लोग आते हैं, परंतु उनके पास दुनिया का केवल 5% पैसा है। जबकि बी और आई क्वाड्रेंट्स में दुनिया के केवल 5% लोग हैं, परंतु उनके पास दुनिया का 95% पैसा है। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट्स में लोग एक्टिव इनकम पर निर्भर रहते हैं, जबकि बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर क्वाड्रेंट्स पैसिव इनकम पर। आपका मकसद होना चाहिए कि आप ई और एस से निकलकर बी और आई क्वाड्रेंट्स में जाएं। रॉबर्ट कियोसाकी खुद शुरुआत में कई बार नाकाम हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने समझा कि फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता मुश्किल हो सकता है, पर नामुमकिन नहीं। और अगर आप सोच रहे हैं, यार बी और आई वाले लोग तो अरबपति होते हैं, हमारे बस की बात नहीं, तो रुकिए, ये सोच ही आपको पीछे रोक रही है। असल सवाल ये है कि आप शुरुआत कहाँ से करें। चलिए बी और आई क्वाड्रेंट्स में जाने के 5 बेहतरीन तरीकों को समझते हैं। नंबर 1, खुद कोशिश करें। आज अगर आप एक एम्प्लॉई हैं तो यह आपकी मंजिल नहीं है, ये सिर्फ एक शुरुआत है। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप अपने काम को ई से एस क्वाड्रेंट में ले जाएं और फिर एस से बी क्वाड्रेंट में ले जाएं। हर बड़ा सपना एक छोटे कदम से शुरू होता है। आज का छोटा फैसला आपके कल को बदल सकता है। आप भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन आपको आज से शुरुआत करनी होगी। और यदि आपको ऐसा लगता है
कि आपके काम में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, तो आइए आगे और 4 रास्तों की बात करते हैं। नंबर 2, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप। ऑनलाइन कोर्स, ई-कॉमर्स या यूट्यूब चैनल बनाएं। इंटरनेट आपको ग्लोबल ऑडियंस देता है। नंबर 3, फ्रेंचाइज मॉडल। पहले से मौजूद ब्रांड्स की फ्रेंचाइज लेकर आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। यह बी क्वाड्रेंट जाने का सुरक्षित रास्ता है। नंबर 4, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स। निवेश करना सीखें। धीरे धीरे अपने पैसों को आई क्वाड्रेंट में ले जाएं, लेकिन ध्यान दें, रिस्क और रिसर्च साथ साथ चलते हैं। नंबर 5, नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो आपको बी और आई कैटेगरी में जाने का सबसे आसान और किफ़ायती रास्ता देता है। रॉबर्ट कियोसाकी खुद डायरेक्ट सेलिंग को बी क्वाड्रेंट में जाने का सबसे सरल तरीका मानते हैं। इसमें आप न सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचते हैं, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो आपके लिए लगातार इनकम जनरेट करता है। और सबसे खास बात, इसमें आपको बड़ी शुरुआत करने की ज़रूरत नहीं होती। आप इसे अपनी नौकरी या छोटे बिजनेस के साथ शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे इसे बड़ा बना सकते हैं। लेकिन यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, मार्केट में कुछ गलत नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां भी हैं और कुछ सही भी। अगर आप सही नेटवर्क और सही गाइडेंस के साथ जुड़ते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग न सिर्फ आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है, बल्कि यह आपके लिए एक परमानेंट इनकम सोर्स बन सकता है। दोस्तों, समय सीमित है। ई और एस में फंसकर आप जिंदगी भर मेहनत तो करेंगे, लेकिन क्या आप वाकई अमीर बन पाएंगे? जिंदगी का नक्शा अब आपके सामने है। अब ये आप पर है कि आप इसे इस्तेमाल करते हैं या इसे अनदेखा कर देते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके सपने बड़े हैं, तो आज से ही पहला कदम उठाइए। मार्केटिंग के बारे में और जानना है या अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम का प्लान बनाना है, तो नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली बार हम और भी गहरे फाइनेंशियल सीक्रेट्स लाने वाले हैं। धन्यवाद।